नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। इधर आपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मुखारबिंद से चक्रव्यूह की बात सुनी होगी। तो आज कुछ बातें इसी संदर्भ में, इसके बाद भी चक्रव्यूह के अलग अलग व्यूहों के चक्कर में या संदर्भ में आपसे मुखातिब होऊंगा। फिलहाल आज की बात इस मुद्दे पर है। ज़रा आप अपने जीवन से, अपने अनुभव से भी ध्यान देंगे कि आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जो आदमी जिस तरह के काम किए रहता है या जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, वही आरोप वो दूसरे पर आरोपित करता है। जैसे एक धूर्त आदमी है तो वह दुनिया में सबके ऊपर जो उसके अनुभव क्षेत्र में आते हैं सबको धूर्त साबित करने में लगा रहता है। इसी तरह कमीना आदमी सबको कमीना साबित करने के चक्कर में लगा रहता है। चोर को सब लोग चोर ही दिखते हैं। बात का सूत्र वहीं से मिलता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए ते तैसी। तो यहाँ प्रभु की बात नहीं है, उस बहाने से दूसरी बात है। या यूँ कहें कि गोस्वामी जी ने इस बहाने से जीवन का एक मर्म खोला है कि हमारे भाव जैसे होते हैं, हमारे कर्म जैसे होते हैं, हमको दुनिया में वैसा ही नज़र आता है। वही बात चक्रव्यूह के बारे में भी है। जैसे कांग्रेस का पूरा इतिहास ही चक्रव्यूह से भरा पड़ा है। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित संस्था, जिसका मूल उद्देश्य था विदेशी शासन को अनंत काल तक चलाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाना या उस व्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग देना। उसी व्यवस्था में कैसे कैसे, किन किन चालों से कुछ लोगों को शामिल किया गया जो शक्ल सूरत से भारतीय थे, दिल दिमाग से अंग्रेज़ थे, या उनके मुखापेक्षी थे, या उनके अनुग्रहित थे। और वही चीज़ कैसे कैसे धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का मुखौटा बन गई। जबकि कितनी विचित्र विडंबना है। एक सीधे सीधे वाक्य में देखें तो साफ साफ समझ में आता है कि जो संस्था विदेशी शासन के स्थायित्व के लिए, विदेशी शासन की मजबूती के लिए स्थापित की गई, वही संस्था उसी विदेशी शासन से मुक्ति का स्वर बन गई, या यूँ कह लीजिए कि उसको उस तरह से प्रचारित किया गया। दुनिया में ऐसा चक्रव्यूह या ऐसी अनहोनी या ऐसी घटना आज तक किसी देश के इतिहास में नज़र नहीं आती है, जहां विदेशी शासन का यंत्र ही देश की आज़ादी का यंत्र घोषित कर दिया गया। बना नहीं दिया गया, घोषित कर दिया गया। हम आज भी मानते हैं कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, एक आम धारणा है। लेकिन जब भी आप इसका ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे, सातिराना शिक्षा और सातिराना शोधों से अलग हटके अपनी साफ साफ निगाह से विश्लेषण करेंगे, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद नहीं कराया, बल्कि देश को फंसाया और अपने विदेशी शासकों का एजेंडा ही आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी बातों से कि कांग्रेस का मूल ही तरह तरह की चालबाजियों, चालाकियों के चक्रव्यूह से बना हुआ है। कांग्रेस की पूरी स्थापना ही यही है। इसी चक्रव्यूह के चलते देश के कितने सपूत परिदृश्य से गायब कर दिए गए, कितने रणबांकुरों को किसी ने जाना ही नहीं। और कांग्रेस सिर्फ वही थी, वही रह गई
और आज भी वही है जो इनकी पितृ संस्था यानी अंग्रेज, जो अंग्रेज़ों के विचार, व्यवहार, स्वभाव और उनके इरादों से मेल खाती है, जो उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं लोगों से कांग्रेस तब भी भरी हुई थी, आज भी भरी हुई है और पता नहीं कब तक भरी रहेगी। तो ऐसे लोग जब किसी और के चक्रव्यूह की बात करते हैं तो दरअसल वे अपना ही भेद खोलते हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो ये बातें आपको साफ साफ नज़र भी आएंगी। चक्रव्यूह से चक्रव्यूह बनते गए, चक्रव्यूह से चक्रव्यूह बनते गए और अनंतकालीन सत्ता के सूत्र में, अनंतकालीन सत्ता का सूत्र अंग्रेज़ों का था कि इस देश पर हम इस देश की रीढ़ तोड़ करके, इस देश की संस्कृति को नष्ट करके, यहाँ की शिक्षा को नष्ट करके, यहाँ की व्यवस्था को नष्ट करके हम इस देश पर अनंत काल तक शासन कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया की परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि उनको यहाँ का शासन भारी भी लगने लगा और सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन के, संघर्ष के बचे हुए रणबांकुरों के नाते उनको यहाँ शासन करना घाटे का सौदा या एक मुश्किल सौदा लगने लगा। इस नाते उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन अपनी अनंतकालीन सत्ता की चाह को अपने ही बनाए हुए संगठन कांग्रेस के द्वारा अनंत काल के लिए बढ़ाने का उपक्रम किया। यह व्यूह होता है, इसे चक्रव्यूह कहते हैं, जो आज हमारे बहुत ढेर सारे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग से भी बाहर हो गया है और वो भी शिक्षा के चक्रव्यूह में फंसकर एक भ्रष्ट शिक्षा, अपने आप से, अपनी आत्मचेतना से हीन करने वाली शिक्षा से पक्के होकर इस मानसिकता में जीते हैं कि उनको भी अंग्रेज़ों और कांग्रेस के बनाए हुए इस चक्रव्यूह की भनक तक नहीं लग पाती और उनका मन इस गलत शिक्षा, इस गलत व्यवस्था से इतना ज़्यादा दबा हुआ है, भरा हुआ है कि अगर कहीं संकेत मिलते भी हैं तो वह उनको बेगाने लगते हैं या हास्यास्पद लगते हैं। इसी चक्रव्यूह को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, चक्रव्यूह की बात को, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। कि एक चक्रव्यूह जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, जो गुलामी को स्थापित रखने के लिए, चिरस्थायी बनाने के लिए बनाया गया, उसी चक्रव्यूह को आज तक वही पार्टी उसी नाम से ढोती आ रही है और खुद गले तक कीचड़ में धंस करके दूसरों पर कीचड़ उछालती आ रही है। हालांकि वह कीचड़ मूलतः तो उसी का है और अपने स्वभाव के अनुसार वह दूसरों पर उछालने के लिए मजबूर है। इन्हीं बातों के साथ आज की बात समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे और इसी चक्रव्यूह के एक एक बिंदु पर अलग से विचार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।